हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आज अपने कक्षा 5 विषय गणित के अंदर प्रश्नावली 5वीं करने जा रहे हैं। प्रश्नावली 5 के अंदर अपने को गुणज और गुणनखंडों के बारे में अध्ययन करना है। गुणज वे संख्याएं होती हैं जिसको किसी संख्या के साथ गुणा करने पर अपने को संख्या प्राप्त होती है। जैसे 2 को अगर अपने 1 से गुणा करें 2 एकम 2, 2 को 2 से गुणा करें 2 दूनी 4, तो ये जो अपने 2 को 1 से गुणा करके 2 एकम 2 आ रहे हैं, 2 को 2 के साथ गुणा करके 2 दूनी 4 यहाँ पे आ रहे हैं, 2 को 3 के साथ गुणा करके 2 तिये 6 अपने पास आ रहे हैं। तो ये 2 4 6 जो अपने लिख रहे हैं ये 2 के गुणज हैं। 2 का गुणज 2 होता है, 2 का गुणज 4 होता है, 2 का गुणज 6 होता है। यानी कि जो अपने टेबल लिखते हैं, जो अपने पहाड़ा लिखते हैं वो उसके गुणज होते हैं। जैसे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, इस तरीके से। तो पहला जो प्रश्न अपने को दिया गया है प्रश्नावली 5.1 के अंदर, उसके अंदर अपने को लिखा है कि दी गई संख्याओं के 4 गुणज लिखने हैं। गुणज को मल्टीपल्स बोलते हैं, लेकिन इन जो अपने को डिजिट दे रखी है, संख्याएं दे रखी हैं, उनके अपने को 4 मल्टीपल लिखने हैं, उनके गुणज लिखने हैं। तो इसके जैसे अपने को पहला पॉइंट दे रखा है 4 के, तो यहाँ पे 4 के गुणज अपने पास हो जाएंगे। 4 का गुणज 4 होता है, 4 दूनी 8, फिर 4 तिये 12, 4 चौके 16 आ जाएगा। इसी प्रकार से 7 का लिखें, 7 की टेबल लिखनी है अपने को। 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28। इसी प्रकार से फिर 14 की, तो 14 एकम 14 आ जाएगा, 14 दूना 28, 14 तिये 42, 14 चौके 56, ये 14 का आ जाएगा। इसी तरीके से 19 का लिखना है, तो 19 1 जा 19, 19 2 जा 38, उसके बाद 93 जा 57, 94 जा 76 और 95 जा 95। ये इसके गुणज हो जाएंगे। 4 के गुणज है, 7 के गुणज हैं, 14 के, 19 के। अपने को 4 गुणज लिखने थे, इसलिए यहाँ पे 4 तक ही लिखा है। प्रश्न के अंदर 4 गुणज या 5 गुणज, जितने भी अपने को गुणज या मल्टीपल लिखने के लिए बोलता है उतने तक ही उसकी टेबल अपने को लिख देनी है। ये पहला प्रश्न अपना पूरा हो गया है। इसको आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं नोटबुक के अंदर। आगे नेक्स्ट सेकंड पॉइंट के अंदर अपने को बोला है कि दी गई संख्याओं के गुणज पर गोला लगाएं, यानी कि राउंड करना है। जो संख्या अपने को प्रश्न में दे रखी है उस संख्या के जो गुणज हैं उसकी टेबल के अंदर जो डिजिट आती है उस पर अपने को राउंड करना है। पहला अपने को दे रखा है यहाँ पे 3, तो 3 की टेबल के अंदर 3 आता है, 3 की टेबल में 9 आता है, 3 की टेबल में 18 आता है, इस पे राउंड करना है। फिर सेकंड अपने को दे रखा है यहाँ पे 5 दे रखा है, 5 की टेबल में 45 भी आता है, 5 की टेबल में 10 भी आता है और 55 भी आता है। अब अपने देखेंगे कि 55 तो 5 की टेबल में आता ही नहीं, तो गुणज क्या होते हैं? गुणज उस संख्या को मल्टीपल करने पर आते हैं, या यूँ कह लें कि उसके अंदर जो संख्या का गुणज अपने को चेक करना है, उसमें डिवाइड करके देखें, उसमें भाग करके देखें, शेषफल नहीं बचना चाहिए कुछ भी। जैसे यहाँ पे अपने को 55 दे रखा है, तो 55 के अंदर अगर अपने 5 से भाग देते हैं तो ये 5 एकम 5 आ जाएगा, माइनस करेंगे 0, ऊपर से उतारेंगे 5, फिर 5 एकम 5, तो इसमें जो रिमाइंडर है, जो शेषफल है वो 0 बचता है। तो 55 क्या है? 5 का एक गुणज है। अगर यहाँ पे कुछ ना कुछ शेषफल रह जाता, कुछ ना कुछ रिमाइंडर रह जाता, तो वो उसका गुणज नहीं होता। जैसे अपने 22 में अगर 5 का भाग दें, 22 में 5 का भाग देंगे तो 5 चौके 20 पे जाता है। अब इसमें से माइनस करें 2, तो 2 यहाँ पे शेषफल बचेगा, रिमाइंडर बचेगा, इसलिए जो 22 है वो 5 का गुणज नहीं है। 11 भी 5 के पहाड़े में नहीं आते, या 11 के अंदर 5 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता,
तो इसलिए 11 क्या है, 5 का एक गुणज नहीं है। गुणज वही संख्या होती है जिसमें पूरा पूरा भाग चला जाए, कुछ भी शेषफल न बचे। ऐसे अपने को आगे 12वें प्रश्न के अंदर अपने को करना है। 12वें के अंदर भी अपने को गुणज बताने हैं। तो यहाँ पे अपने पास जैसे 12 के अंदर 12 का भाग चला जाएगा, 12 के अंदर 36 के अंदर 12 का भाग चला जाएगा, 48 के अंदर भी 12 का भाग पूरा पूरा चला जाता है। बाकी की जो बची हैं, अगर 32 में 12 का भाग देंगे तो शेषफल बचेगा, 18 के अंदर भी शेषफल बचेगा। तो 32 और 18 12 के गुणज नहीं है, 12, 36 और 48 12 के गुणज हैं। आगे नेक्स्ट अपने को दे रखा है 15 का बताना है। तो 15 की टेबल के अंदर एक तो 15 आता है, उसके बाद 45 आता है। ये दो ही डिजिट हैं जो 15 की टेबल में आती हैं, या इनके अंदर 15 का डिवाइड पूरा पूरा होता है। 25 के अंदर 15 से डिवाइड करेंगे तो 10 रिमाइंडर बचेगा। 35 के अंदर 5 रिमाइंडर बचता है 15 से डिवाइड करने पर। तो ऐसी डिजिट जिसके अंदर पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, कुछ भी रिमाइंडर नहीं बच रहा, वो उसका गुणज है, और जिसमें रिमाइंडर बच रहा है वो उसका गुणज नहीं है। यानी कि भाग देने पर जिसमें शेषफल बचेगा वो उसका गुणज नहीं है, और जिसमें पूरा पूरा भाग चला जाए, शेषफल कुछ भी न बचे, वो उसका गुणज होता है। आगे नेक्स्ट प्रश्न में चलें। तीसरे पे अपने को दे रखा है कि उन संख्याओं पर गोला लगाओ जो 3 व 4 दोनों की गुणज हैं। यानी कि जो 3 की टेबल के अंदर भी आता है और जो 4 की टेबल के अंदर भी आता है। तो एक तो अपने पास ये 12 आ जाएगा, 12 3 के पहाड़े में भी आता है और 4 के पहाड़े में भी आता है। या यूँ कह लें कि 12 के अंदर 3 का भाग भी पूरा पूरा चला जाएगा, और 12 के अंदर 4 का भाग भी पूरा पूरा चला जाएगा, कुछ भी शेषफल नहीं बचता। और उसके बाद अपने पास आ जाएगा 24, 24 के अंदर भी 3 का भाग पूरा पूरा जाएगा, 4 का भाग भी पूरा पूरा जाएगा, और दोनों ही 3 और 4 की टेबल के अंदर आते हैं, तो इस पर राउंड कर देना है। आगे 4th प्रश्न के अंदर अपने को दे रखा है कि 10 व 30 के बीच आने वाले 7 के गुणज लिखने हैं। यानी कि 7 के जो पहाड़े में आती हैं संख्याएं, जो 10 और 30 के बीच में होनी चाहिए, वो अपने को लिखनी है। तो इस चौथे प्रश्न का जो उत्तर अपने पास हो जाएगा, 7 के पहाड़े में जैसे अपने पास 14 आता है, उसके बाद 7 × 21 आता है, 7 × 4 = 28 आता है, 7 × 5 = 35। अब ये जो 35 है, 35 है, वो 30 से बड़ा हो जाएगा। इस प्रश्न में बोला है कि 10 व 30 के बीच में ही आना चाहिए, तो ये जो 35 है वो 30 से बाहर निकल जाएगा, इसलिए इसके अंदर अपने को जो 35 है वो नहीं लिखना। तो इसके आंसर हो जाएंगे 14, 21 और 28। फिर 5वें प्रश्न के अंदर बोला कि 4 के ऐसे 3 गुणज लिखो जो 25 से बड़े हों। अब 4 का पहाड़ा लिखना है जिसमें 25 से बड़ी संख्या आती हो, जैसे 4 एकम 4, 4 दूने 8, 4 तिये 12। तो ये जो संख्याएं हैं 4, 8, 12, उसके बाद 16 आता है, उसके बाद 20 आता है, ये सारी की सारी संख्या अपने क्या हैं, 25 से छोटी हैं। 4 के पहाड़े में तो आती हैं, लेकिन ये 25 से छोटी हैं। प्रश्न में बोला है कि 25 से बड़ा होना चाहिए और 4 के पहाड़े वाला होना चाहिए। तो अपने पास आ जाएगा 28 आ जाएगा, अपने पास 32 आ जाएगा, अपने पास 36 आ जाएगा। तो ये 3 संख्याएं अपने लिख सकते हैं। आगे छठे प्रश्न के अंदर अपने को बोला कि 2 व 5 का सबसे छोटा समान गुणज लिखना है। अब ऐसी संख्या जो 2 और 5 दोनों के पहाड़े में आती हैं, वो होते हैं उसके समान गुणज। तो छठे प्रश्न के अंदर अपने लिखेंगे प्रश्न संख्या जो अपनी 6 है। तो छठे प्रश्न का उत्तर अपने पास यहां हो जाएगा। पहले तो लिखेंगे 2 के गुणज लिखेंगे, यहां लिखेंगे 2 के गुणज। 2 के गुणज हो जाएंगे, 2 होता है, उसके बाद फिर 4 आ जाएगा, फिर 6, उसके बाद 8, फिर 10, इस तरीके से 12, फिर 14, ये हो जाएंगे अपने 2 के गुणज। उसके साथ 5 के गुणज लिखने हैं, तो यहाँ लिख देंगे 5 के गुणज। 5 के गुणज एक 5 होता है, 10 होता है, 15 होता है,
20 होता है। इस तरीके से आगे भी अपने और 5 की टेबल लिख सकते हैं। तो ये 2 के गुणज और ये 5 के गुणज, इसमें बोले सबसे छोटा होना चाहिए और समान मतलब एक जैसा होना चाहिए। तो यहाँ लिख देंगे 2/5 का सबसे छोटा 2/5 का सबसे छोटा समान गुणज। तो इसके अंदर दोनों में, इसमें भी 10 आ रहा है और इसके अंदर भी 10 आ रहा है, दोनों में ही आ रहा है। जो दोनों में आता है उसको बोलते हैं समान बोलते हैं, और ये छोटा भी है, इससे छोटा और कोई दोनों में एक जैसा नहीं आ रहा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो 2/5 का सबसे छोटा समान गुणज बराबर में 10 होता है। इसके बाद 7वें प्रश्न के अंदर अपने को यहाँ पे दे रखा है कि 8/12 का सबसे छोटा समान गुणज। तो अपने को 8/12 के लिखने हैं। तो अब 7वें का जो उत्तर है वो अपने लिखेंगे 8 के गुणज 8 की टेबल यहाँ पे लिख देंगे अपने। इस तरीके से 8 की टेबल आप चाहें तो पूरी लिख सकते हैं। उसके बाद फिर आ जाएंगे 12 के गुणज, यानी कि 12 की जो टेबल है वो अपने को लिखनी है। अब समान गुणज की अगर बात की जाए, सबसे पहले अपने देखते हैं समान गुणज। समान गुणज होते हैं जो दोनों में एक जैसे आते हैं, वो समान गुणज है जो दोनों में इक्वल आते हैं, सेम आते हैं। जैसे इसमें 24 आ रहा है, इसके अंदर भी 24 आ रहा है, तो ये समान गुणज हो जाएगा। उसके बाद देखें इसमें 48 आ रहा है, इसके अंदर भी 48 आ रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, समान गुणज हो जाएगा। लेकिन अपने को यहाँ पे बोला है सबसे छोटा बोला है, तो अगर छोटे की बात करें तो इसमें 24 आता है छोटा। तो यहाँ लिख देंगे 8/12 का सबसे छोटा समान गुणज। तो इसका अपने पास आ जाएगा 24 होता है। ये 7वें प्रश्न का आंसर हो जाएगा अपने। 8 के और 12 में जो सबसे छोटा समान गुणज है वो अपने को बताना था, तो इसका आंसर आ जाएगा 24 यानी कि 24। इसके बाद लास्ट प्रश्न अपने को दे रखा है 8वां। इसमें 6 के, 9 के और 15 के सबसे छोटा समान गुणज अपने को ज्ञात करना है। तो पहले अपने सभी के गुणज लिख लेते हैं, 6 के, 9 के और 15 के। यहाँ पे अपने 6 के गुणज लिख लिए हैं, यानी कि जो 6 की टेबल में आते हैं। उसके बाद 9 के गुणज लिख लिए हैं और उसके बाद 15 के गुणज लिख लिए हैं। अब इसमें समान गुणज अपने को देखना है, तो समान गुणज देखें यहाँ पे अपने पास 6 के पहाड़े में 90 आ रहा है, 9 के पहाड़े के अंदर भी 90 आ रहा है और 15 के पहाड़े में भी 90 आ रहा है। इससे छोटी कोई भी संख्या अपने को नहीं मिली जो तीनों की टेबल के अंदर आती हो, 6 के, 9 के और 15 के। तो यहाँ पे सबसे छोटा जिसका समान गुणज हो जाएगा वो इसका सबसे छोटा समान गुणज हो जाएगा 90। आगे वही लाइन आपने लिख देनी है जो पिछले प्रश्न में लिखी थी कि 6, 9/15 का सबसे छोटा समान गुणज। नहीं कि ये लाइन यहाँ तक अपने को लिख देनी है, ये इतनी लाइन पूरी लिखनी है। 6, 9/15 का सबसे छोटा समान गुणज और फिर बराबर का निशान लगा के अपने को लिख देना है 90 लिख देना है। तो ये जो प्रश्नावली है 5.1 ये अपनी यहाँ पे पूरी होती है। आज की क्लास में अपने इतना ही करेंगे, 5.1 यहाँ पे, 5.2 अपने करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। अगर आपको ये सवाल समझ में आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अपने फ्रेंड्स के अंदर शेयर करना न भूलें। धन्यवाद और शुभ दिन।